चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े के किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय बंटन में दर्शाएगा। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय में ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कर रहा है और साथ ही माध्य ज्ञात कीजिए, मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। कथ के निकालना है इसमें 3 नंबर में माध्य निकालना है और मासिक बहुलक भी निकालना। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे सबसे अधिक बड़ा कौन है, इसमें 40 है, सबसे अधिक 40 है। तो 40 के ऊपर वाला हो जाएगा F1, सॉरी F0 हो जाएगा और 40 के नीचे वाला हो जाएगा F2, आइए हो जाएगा 40 F1। इसका सी क्या आएगा तो ये वाला हो जाएगा 1500, एच बाब हो जाएगा 2000 में से 1500 कटेगा तो 5, एच बाब हो जाएगा हम लोग को 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या कीजिए लिख लीजिएगा H1, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग H1 बराबर हो जाएगा हम लोग को F1 बराबर हो जाएगा हम लोग को कितना दिया है 40, F0 बराबर दिया है हम लोग को 24, F2 बराबर दिया है 33, ठीक है। L बराबर दिया है 1500, H बराबर दिया है 500, अंतर कितना का है 500, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F1 सॉरी F2 के होल में क्या लिखिएगा गुना H, ठीक है। तो ये हम लोग ये लाया है 1500, यहाँ पर लिखेंगे 1500 प्लस 1500 देखिएगा अभी हम लोग को F1 आया है 40 माइनस F0 आया है 24 बटा 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33 गुना, इसको पोस्ट में कर दीजिए गुना ये हम लोग कितना है 500, तो 500, ठीक है। अब देखिएगा 1500 प्लस ये जगह हम घटाएंगे तो 16 बटा हो जाएगा यहाँ पे 8 9 80 माइनस हो जाएगा यहाँ 4 3 7 57, इसको कोष्ट में करके यहाँ पे गुना हो जाएगा H बराबर 500, ठीक है। फिर आगे चलेंगे हम लोग 1500 प्लस 16 बटा ये जगह घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 23, कितना 23 गुने 500, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग तो 1500 प्लस 8 पचे 80 यानी 8000 बटा 23, यहाँ पर फिर यहाँ पे कटा देंगे हम लोग इसको 23 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 23 में भाग देंगे तो 3 मरतबे जाएगा, फिर जाएगा 4 मरतबे, फिर 7 मरतबे 0.826, ठीक है। कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 प्लस 347.826, इसको 8 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को 1847.826 आंसर ये हो जाएगा हम लोग को। तो ठीक है बहुलक बराबर आ गया हम लोग का इतना है। स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लीजिए। आगे इसका हम लोग क्या निकलते हैं माध्य निकाल लेते हैं। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन था, कितना था 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिएगा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम माध्य निकालना है तो माध्य का आंकड़े का सारणी बनाए हैं, माध्य का आंकड़े का सारणी बनाए हैं। टाइम बचाने के लिए क्या किया यहाँ पे ये वर्ग अंतर उतार दिए हैं। वर्ग अंतर कितना दिया 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4045, 4500 से 5000 तक दिया, ठीक है। इसका वार्ता दिया है F बराबर दिया हम लोग को 24, उसमें से दिया है 40, 33, उसमें से दिया है फिर आपका 28, फिर दिया है उसमें से 30, फिर दिया है 22, फिर दिया है 16, फिर दिया है 7, ठीक है। अब देखिएगा ये इसको बोलते हैं सिग्मा FX, सिग्मा एक बराबर टोटल जाएंगे तो हम लोग कितना देगा, टोटल हम लोग का आ रहा है 200, कितना 200, ठीक है। अब x निकालना हम लोग जानते हैं, x कितना निकलते हैं ऊपर सीमा और नीचे सीमा को जोड़ के करते हैं 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो x निकल जाता है। तो देखिएगा 1500 1000 कितना हो जाएगा 1500 1000 2500 होगा। 2500 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 1250, कितना जाएगा 1250, ठीक है ना। 1250 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1250। और देखिए अंतर कितना का है इसमें, अंतर 500 का अंतर है 500 का, तो 500 जोड़ते जाएंगे 1200 में 500 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1750 में 200 जोड़ेंगे 500 जोड़ेंगे तो 2250 में 500 जोड़ेंगे तो
2750, 2750, 2750 में फिर 500 जोड़िएगा तो 3250, 3250 में फिर 500 जोड़िएगा तो 3750, 3750 में फिर जोड़िएगा तो 4250, 4250 में फिर 500 जोड़िएगा तो 4750। ठीक है। अब देखिए एफ एक्स किस तरह निकालते हैं, एफ में 1 से गुना करेंगे, एफ में 1 से गुना करेंगे तो एफ एक्स नंबर लगा निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा एफ एक्स में गुना करते हैं तो 1250 में 24 से गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 30,000। कितना? 30,000। फिर 1750 में 40 से गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 70,000। ठीक है। फिर 2250 में 33 से गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 74,250, 74,250। ठीक है, 74,250। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 2750 में 28 से गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हम लोग को 77,000। कितना? 77,000। फिर 3200 में 30 से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 97,500, 97,500, 97,500। ठीक है, 97,500 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 22 में 3750 से गुना करेंगे, 22 में 3750 से गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा इस पर 8,500, 82,500। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 4250 में हम कैसे गुना करेंगे 16 से तो जाएगा 68,000, 68,000। फिर 4750 में 7 से गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 33,250। चलिए अब क्या करेंगे इसको टोटल, यहाँ पर हो जाएगा सम सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा का अर्थ होता है टोटल सम। टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे टोटल तो हम लोग आएगा यहाँ पे 53,2,5,0,0 कहीं जाने से 1,010 लाख यानी 53 लाख 5,32,500, 5,32,500। चलिए अब मास बराबर हम लोग जानते हैं, मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स आई बराबर हो जाएगा 5,32,500 बटा कितना है हम लोग का सिग्मा एफ, एफ है 200। ठीक है, 200 से 2 जीरो कट जाएगा तब बच जाएगा हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 5,325 बटा 2 से भाग दीजिएगा यहाँ पे तो उनको मास बराबर आ जाएगा, मास बराबर आ जाएगा 22, 26 दूना 52, फिर जाएगा 62, फिर जाएगा 0.5 आंसर। ठीक है, ये हम लोग का कथी चला है, मास चला है। ठीक है, चलिए इसका फटाफट आंसर ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित बटन भारत के उच्च माध्यमिक स्कूलों में राज्य अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। कहते हैं नाम इसमें बहुलक और माध्य दोनों निकालना है, बहुलक और माध्य दोनों निकालना, दोनों को मापों की व्याख्या कीजिए, दोनों को मापों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले क्या क्या बहुलक निकाल लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बहुलक निकाल इसका देखेंगे यहाँ पर बहुलक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा यहाँ दिया है विद्यार्थियों की संख्या और राज्यों की संख्या। देखिएगा सबसे ऊंची ऊपर ज़्यादा नंबर तक कौन है, सबसे अधिक है 10, तो 10 हो जाएगा हम लोग का F1 हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर वाला F0 और ठीक इसके नीचे वाला F2। ठीक है ना, और ठीक इसके सामने वाला जाएगा L बराबर लोअर नीचे वाला 30। इसका अंतर कितना का है, अंतर 35, 10 का है 35 में से 30 घटे तो 5, अंतर कितना है 5 का है। ठीक है ना, H बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आगे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे अधिकतम परम्परता की संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, अधिकतम परम्परता की संख्या। यहाँ पर अधिकतम परम्परता की संख्या हो जाएगा हमारा अधिकतम परम्परता की संख्या। अधिकतम परम्परता की संख्या कौन है, अधिकतम परम्परता आया हम लोग को 10। F तय हो जाएगा हम लोग को, चूँकि F1 बराबर 10 और ठीक इसके बाद में कितना आया था F0 बराबर 9, F0 बराबर आया था 9, F2 बराबर आया था हम लोग को, F2 बराबर हमको दिया था इसमें 3, F2 बराबर दिया था 3। ठीक है, अब यहाँ पे L निकालना था हम लोग को, L बराबर दिया था हम लोग 30,
एच बराबर दिया था 5, एच बराबर 5 यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर 5। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे एच बराबर यहाँ होता है बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 के एच गुना में एच। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हम लोग का एल हम लोग का है 30, एल कितना दिया है 30 प्लस F1 दिया है 10, F1 दिया है 10, F0 दिया है 9 बटा 10 गुने 2 माइनस 9 एक जगह माइनस 3 के इस कोष्ट में सबका कितना जाएगा गुना 5, कैसे एज कितना है 5 है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 1 9 में 10 में से 1 9 हो जाएगा तो 1 बटा यहाँ पर 10 दूना 20 माइनस इसको जोड़ेगा तो 9 और 3 12 यहाँ पर गुना में 5 ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग 30 प्लस देखिए इसमें ये हो जाएगा 1 बटा घटाएंगे तो हो जाएगा 8 गुने में 5। ठीक है, बराबर हो जाएगा हम लोग को 30 प्लस ये जगह 5/8 इसको कटा देते हैं यहाँ पे, ये जगह 30 प्लस इसको कटाएंगे तो जाएगा हम लोग को हो जाएगा 0.625 कितना हो जाएगा 0.625 तो 0.625 इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे 30.000 ये जगह 0.625 ऐड कीजिएगा आपको तो यहाँ पे हो जाएगा उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग हो जाएगा बराबर 30 पॉइंट यहाँ पे जोड़िएगा ठीक है ना 30 पॉइंट हो जाएगा 625 यहाँ पे जोड़िएगा तब 5 कम 5 2 कम 2 6 कम 6 0 कम 0 दशमलव 3 कम 3 इतना ही हो जाएगा हम लोग का कितना गया बोला बराबर गया हम लोग को 30.65 आंसर देख लीजिए 30.625 आंसर आ गया। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसमें हम लोग को कितना निकालना है अभी माध्य भी निकालना है। चलिए माध्य निकालते हैं हम, चलिएगा देखिएगा माध्य निकालने के लिए क्या कहीं है इसमें बारंबारता हम लिख लिए वर्ग अंतर लिख लिए ठीक है ना, समय बचाने के लिए आप लिखिए। देखिएगा सबसे पहले लिखिए माध्य के लिए तालिका, माध्य के लिए तालिका निकालेंगे यहाँ पे वर्ग अंतर हो गया इतना। चलिए एफ हम निकालते हैं, एफ कितना निकालते हैं सॉरी बारंबारता यहाँ पे दिया हम लोग को बारंबारता दिया है 3 पर से दिया है 8 3 पर से दिया है 8 पर से दिया है आपको 9 10 3 फिर दिया है 0 0 2 बारंबारता दे दिया है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्स निकालेंगे। एक्स निकालना आप लोग को आता है, एक्स कितना निकालते हैं इसमें इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं ठीक है ना, तो 20 और 15 35 में 2 से भाग दीजिएगा तो 17.5 ठीक है 17.5 आ जाएगा। एक्स हो जाएगा 17.5 फिर क्या कीजिएगा 20 और 35 हो जाएगा 45 में जोड़िएगा तो भाग दीजिएगा तो 22.5 यानी करने का तो कितना अंतर इसमें अंतर हम लोग को 5 का डिफरेंस हो रहा है तो 5 जोड़ देंगे तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5 कितना 27.5 फिर बार इस 5 जोड़ेगा तो 32.5 फिर 5 जोड़ेगा तो 37.5 कितना 37.5 फिर 5 जोड़ेगा तो हम लोग आ जाएगा 42.5 फिर 5 जोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 47.5 फिर 5 जोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 52.5 ठीक है। अब देखिए हम लोग को एफ आ गया एफ आ गया एक्स आ गया। अब क्या निकालना है एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकालने क्या करते हैं एफ में एक्स से गुना करेंगे तो 17.5 में 3 से गुना करेंगे 17.5 में 3 से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 52.5 ठीक है। यहाँ पे गुना कीजिएगा 8 में 22.2 से 22.5 से तो जगह 180 फिर क्या कीजिएगा यहाँ पे 9 इंटू 27.5 गुना कीजिएगा तो हम लोग को आ जाएगा 247.5 फिर 32 में कीजिएगा 10 से तो हम लोग को आ जाएगा 325
फिर क्या कीजिएगा 37.5 में 3 से गुना कीजिएगा 37.5 में, तो हमको आ जाएगा 112.5। फिर करना है हम लोग को 42.5 में 0 से तो 0, फिर 42 में 0, ये जाएगा 52.5 में 2 से करेंगे तो हम लोग को जाएगा 105। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा हम लोग को, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 35 और सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा पूरा टोटल का, तो टोटल को ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा हम लोग को 1022.5। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं माद बराबर क्या होता है, माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर हो जाएगा एफ सी माद बराबर हो जाएगा हम लोग को 1022.5 बटा सिग्मा कितना है 35, कितना है 35। ठीक है, 35 इसको कटाएंगे, इसको भाग देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग को आ जाएगा माद बराबर आ जाएगा 29.2 आंसर। ठीक है, इस तरह हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बना दिए बड़ी आसान से। चलिए, और 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन था, ये कितना था 4 नंबर क्वेश्चन था। चलिए बहुत आसान से बना 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कथी कर रहा है 5 नंबर में। 5 नंबर कर रहा है दिया हुआ बंटन विश्व के सर्वोच्च बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों की रन दर्शाया। ठीक है ना, इसमें कथी कर रहा है हम लोग को, इसमें कर रहा है हम लोग को यहाँ पे देखिए कर इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करेंगे, चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे अधिक दिखेगा, सबसे अधिक बराबरता कौन है, सबसे अधिक कौन है 18 हो जाएगा F1, ये जाएगा F0, ये जाएगा हम लोग को F2, ये जाएगा कितना, इसका सामने वाला जाएगा तो ये हो जाएगा L, इसके घटाएंगे तो 1000 का अंतर, तो ये H बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम बारंबारता बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या अधिकतम बारंबारता। ठीक है ना, तो अधिकतम बारंबारता लिखते हैं, अधिकतम बारंबारता बराबर, ठीक है ना, कितना था 18 था, कितना 18। ठीक है, 18 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि F1 बराबर 18, F0 बराबर हो जाएगा हम लोग को 4, F1 बराबर हो जाएगा, सॉरी F2 बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला यानी 9, L बराबर हो जाएगा 4000, आप लोग को H बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग बहुलक बराबर जानते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 के सब पावर H। ठीक है, चलिए L हम लोग का है 4000, कितना है 4000, L है 4000 प्लस, अब देखिएगा F1 हम लोग का है 18 माइनस ये है F0 है 4, F0 है 4 माइनस 4 बटा 2 गुने 18 माइनस 4 माइनस F2 है 9, F2 है 9 के कोष्ट में कर दीजिए, यहाँ पे गुना लिख लीजिएगा, H कितना है 1000 हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, 4000 प्लस इसमें से घटाएंगे हम लोग तो 18 से आ गया तो 14 ये गुना तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 माइनस इसको जोड़ेंगे तो माइनस 13, इसको क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं गुना 1000। ठीक है, अब फिर एक स्टेप आगे चलते हैं, 4000 प्लस ये जगह 14 इसमें से घटाएंगे, 36 में से 13 घटाएंगे तो हम लोग आ गया 23 गुना 1000 गुना 23,000। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 4000 प्लस इसको गुना करेंगे तो 14000 हो जाएगा, 14000 बटा 23। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 4000 प्लस 23 में क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, 23 से भाग देंगे, इसमें 23 से भाग देंगे तो हम लोग आ जाएगा
60,600.895, ठीक है ना। घटाने पर कितना आएगा, तो ये जगह 608.695, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमको हो जाएगा 40 सॉरी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 4000 है प्लस हम लोग का आया है 608.000, इधर हम लोग 695, ठीक है। जोड़िएगा 596,8,064, इन जगह हम लोग को 46,046,8 इसको ले लेते हैं 70, कितना लेते हैं 70, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है हम लोग को मार्क। अब चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसमें, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट की और उन्हें नीचे दी गए सारणी के रूप में व्यक्त किया। दिए गए प्रत्येक प्रदक्षिण 3 मिनट के अंतराल में उच्च स्थान होकर जाने वाली कारों की संख्या संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल प्रत्यक्ष के लिए दिए गए इनमें आंकड़ों की बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना हम लोग को, बहुलक ज्ञात करना है। चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए देखिएगा, हम लोग जानते हैं क्या, इसमें सबसे पहले कर दिए अधिकतम बड़ा मात्रा लेंगे, ठीक है ना। अधिकतम जो संख्या होता है देखिएगा यहाँ पे सबसे अधिकतम क्या दिया है, देखिएगा 7, 14, 13, 12, 20, 11 तक सबसे कत है 20 है, ठीक है। तो इस जगह हम लोग को F1 हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा 12, F0 12, इस जगह हम लोग को F2 बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। इसके सामने वाला L हो जाएगा 40, इसके 10 का अंतर है तो H बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता बराबर हो जाएगा हम लोग को 20, अधिकतम बारंबारता बराबर 20। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि F1 बराबर 20, F0 इसके पीछे चलेंगे, F0 बराबर हो जाएगा हम लोग को 12, F2 इसके आगे चलेंगे एगो, F2 में हो जाएगा हम लोग को 11, इस जगह L निकालेंगे तो L बराबर हम लोग को हो जाएगा 40, L बराबर 40। यहाँ पे H हो जाएगा हम लोग को, सॉरी H निकालेंगे तो H हो जाएगा कितना अंतर है 10 का अंतर है तो 10, H बराबर 10, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे L हम लोग का है 40 प्लस है तब प्लस, ठीक है। F1 है हम लोग का है 20, F1 है 20 माइनस F1 है 20 माइनस हो जाएगा, फिर F0 है 12 बाटा 2 गुने 20 माइनस 12 माइनस 11 के हो क्वेश्चन में लिए, फिर कि हम लोग H कितना है 10, H आया है 10, ठीक है। H 10 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस ये घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 8, कितना देगा 8 बाटा ये हो जाएगा 40 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 22, कितना हो जाएगा 23, इसको एक स्टेप और लेते हैं गुना 10, ठीक है। ये जगह बराबर 40 प्लस 8 बाटा 23 में से हम लोग 40 को 30 में से घटाना तो हो जाएगा 17 गुना 10, ठीक है। फिर इससे आगे बोलते हैं यहाँ पे 40 प्लस गुना करेंगे तो 80 बटा 17, ठीक है, बराबर हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे कटाएंगे 17 को कटाएंगे तो 17 चौका 68, 4.705, ठीक है। कटेगा यहाँ पे 17 से, यहाँ पे क्या कीजिएगा 80 में 17 से भाग दीजिए, ठीक है ना, कटा दीजिए, इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4.705, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो दीजिएगा 44.71, ठीक है, आंसर बहुलक आ गया 44. चलिए इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस तरह हम 14.2 आराम से कर लिए। चलिए आगे क्वेश्चन में आगे वाले चैप्टर में देखेंगे 14.3।
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए।